नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के समय में धन यानी कि रुपया, पैसा, ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं होता है। और आज के समय में यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। माना पैसे से समाधान, संतोष या खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा हो तो मनुष्य इन सभी को पाने के तरीके तो ढूंढ ही सकता है। दोस्तों, धन का महत्व और धन के संचय की आवश्यकता का महत्व हमारे पूर्वज भी भली भांति समझते थे। इसी कारण से उन्होंने धन को बहुत ही विचार पूर्वक खर्च करने की शिक्षा हमें दी थी। हमारे कई ग्रंथों, पुराणों और वास्तुशास्त्र में भी धन के मूल्य को समझते हुए जीवन में धन की आवश्यकता, महत्व, धन के संरक्षण, संवर्धन और संचय करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आज हम उन्हीं उपायों में से कुछ उपायों को जानेंगे और देखेंगे कि हम अपने धन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और अपने धन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और हम ऐश्वर्यशाली बन सके। तो चलिए जान लेते हैं धन प्राप्ति के महत्वपूर्ण उपाय। सबसे पहली बात, ऐसा कहा जाता है कि पैसे को पैसा ही खींचता है। तो सबसे पहले ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि आपके पास जो पैसा है, यदि उसका आपने सम्मान किया या उसका समझदारी से उपयोग किया, तो बदले में वो पैसा ही आपके लिए और पैसा बनाएगा। इसलिए अपने धन का उपयोग समझदारी से करें। दूसरी बात, हम सभी प्रतिदिन पैसों का लेन देन करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे हमें यदि किसी को पैसे उधार देने हैं तो बुधवार के दिन कभी नहीं देने चाहिए, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो हमारा उधार दिया हुआ सारा पैसा या तो डूब जाता है या फिर आसानी से हमें वापस नहीं मिल पाता। यदि पैसा देना है तो इसके लिए गुरुवार का दिन उत्तम माना गया है। यदि आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे चुकाने के लिए मंगलवार या शुक्रवार का दिन सही माना गया है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत बनती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि मंगलवार के दिन किसी से भी कर्ज ना ले, क्योंकि ऐसे कर्ज को उतारना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, शाम का समय घर में मां लक्ष्मी के आने का समय होता है, इसलिए शाम को घर में धूप दीप जलाकर रखे। मां लक्ष्मी के सामने दिया जरूर लगाए। दिए का मुख उत्तर या पूर्व की तरफ रखे। इस समय किसी को भी उधार में पैसे ना दे। इसी प्रकार से राहु काल में या सूर्यास्त के बाद पैसों से संबंधित कोई भी व्यवहार ना करे। चौथी बात, किसी से भी पैसा लेते समय या किसी को पैसा देते समय हमेशा सीधे हाथ से ही लेन देन करना चाहिए। पैसों से संबंधित व्यवहार को करने के लिए घर से निकलते समय हमेशा पहले सीधा पैर ही दरवाजे के बाहर निकाले। पैसों को गिनते समय उस पर थूक ना लगाए और ना ही उसे बार बार नीचे गिरने दे। पैसों को पैर तो भूल से भी ना लगने दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है। पांचवी बात, झाड़ू यह हमारे घर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। घर की स्वच्छता के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का उपयोग किया जाता है और जिस घर में स्वच्छता होती है, मां लक्ष्मी भी धन और संपत्ति के रूप में उस घर में निवास करती है। शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। इसलिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमारे घर में झाड़ू का सम्मान हमेशा होना चाहिए और इसके रखरखाव से संबंधित सारे नियम का पालन करना चाहिए। छठी बात, तुलसी भी मां लक्ष्मी का रूप है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और उसकी नियमित रूप से पूजा भी करनी चाहिए। सातवीं बात, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तो किसी को भी अपने घर से खाने पीने की कोई सफेद वस्तु जैसे कि नमक, शक्कर, घी, दूध, दही और आटा ना दे। ऐसा करने से घर से धन का नाश होता है। आठवीं बात, घर में कोई भी मूल्यवान वस्तु जैसे गहने, कपड़े, संपत्ति या कोई वाहन खरीदा जाता है तो उसे या उसके कागजों को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने अवश्य रखे। साथ ही किसी भी काम के पैसे मिलने पर या सैलरी मिलने पर उसे भी सबसे पहले भगवान के सामने रखे। इससे भगवान के आशीर्वाद से हमारी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। नवीं बात, घर का प्रवेश द्वार मां लक्ष्मी के आगमन का मुख्य द्वार होता है, इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा ही वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ही सुसज्जित करके रखे। शाम को मुख्य द्वार पर भी दिया जलाए और थोड़ी देर के लिए इसे खुला जरूर रखे। 10वीं बात, घर के सभी सदस्य यदि अपनी दिनचर्या का आरंभ सुबह जल्दी उठकर करे, घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करे, प्रतिदिन अपने कुल देवता का स्मरण करे और साल में एक बार अपने कुल देवता के दर्शन करे, तो इसका शुभ प्रभाव हमारे हर कार्य के साथ ही हमारे आर्थिक स्थिति पर पड़ता है
और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 11वीं बात, नियमित रूप से दान दक्षिणा, असहायों की सहायता, गौ सेवा जरूर करें। यह सभी दृष्टि से लाभकारी होता है। 12वीं बात, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें सप्ताह के दिनों को ध्यान में रखकर अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार को तेल ना खरीदे, रविवार को हाथ पैर के नाखून ना काटे, इसके बजाय मंगलवार या शनिवार को काटे तो पैसे से संबंधित कार्य सफल होंगे। कहीं दूसरे शहर से पैसे लाने हो तो इसके लिए बनती कोशिश सोमवार या बुधवार का समय चुने। 13वीं बात, यदि आपको पैसों की तकलीफ है या पैसे की तंगी है तो अपने जेब में हमेशा 5 लौंग अवश्य रखे। अपनी पर्स या वॉलेट में एक तेज पत्ता रखे, यह बहुत प्रभावी उपाय है। 14वीं बात, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ 16 बार करे, मां लक्ष्मी जी का स्तवन करे और साथ ही भगवान श्री विष्णु का भी ध्यान करे। तो दोस्तों, ये थे वह महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें करने से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।